दोस्तों आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन वीआई गया था ट्राई के पास में अपना रोना रोने के लिए कि भैया एयरटेल और जियो वाले तो फ्री में 5G का डेटा दे रहे हैं, वो भी अनलिमिटेड। ये 4G के प्राइस में 5G डेटा की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारे साथ में हो क्या रहा है कि हमारे जो यूजर्स हैं वो पोर्ट करके या तो एयरटेल में जा रहे हैं या जियो में जा रहे हैं, क्योंकि उनको फ्री में अनलिमिटेड 5G सर्विसेज मिल रही है जो कि अनफेयर है। तो इसको ट्राई भैया रोका जाना चाहिए। तो ट्राई ने भैया सीधा कह दिया एयरटेल और जियो को कि आपको ये अनलिमिटेड वाली सर्विस रोकनी पड़ेगी। आप 5G की सर्विसेज दे दो, 4G के रेट में दे दो, बेशक दे दो, वो आपकी हेडेक है कि आपको फ्री में देनी है, कम पैसों में देनी है, वो आपकी हेडेक है। लेकिन ये जो आप अनलिमिटेड डेटा दे रहे हो ना, ये बता के कि आपको भैया 2 GB डेटा मिल रहा है पर डे का, 3 GB डेटा मिल रहा है पर डे का, ये फेयर यूसेज पॉलिसी के खिलाफ है। तो आपको उतना ही डेटा देना पड़ेगा जितना प्लान के अंदर बता रखा है। उनकी स्पीड स्लो करो जैसे ही उनका डेटा कम हो जाता है। जैसे कि आपको 2 GB पर डे का डेटा मिलता है, आपने 1 GB यूज़ कर लिया तो आपने 50% डेटा यूज़ कर लिया, तो आपके पास में एक मैसेज भी जाना चाहिए कि भैया आपका 50% डेटा हो चुका है। तो इस तरीके की चीज़ें भी होने वाली हैं 5G के साथ में, जो कि अनलिमिटेड मिल रही थी अब तक, और शायद कुछ ही दिनों में, शायद आज से ही, शायद कल से ही आपको ये 5G की अनलिमिटेड सर्विस ना मिले, क्योंकि ट्राई ने तो ऑर्डर दे दिए। अब देखते हैं जियो और एयरटेल क्या करते हैं इस ऑर्डर के खिलाफ। दोस्तों यूएस के अंदर अब पॉर्न देखना थोड़ा सा और मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट आईडी से अपनी एज वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी कि भैया मैं 18 साल से ऊपर का हूं तो मुझे देखने दो, मैं 18 साल से नीचे का हूं तो भैया तू निकल, तेरी कोई जरूरत नहीं है इस वेबसाइट के ऊपर। तो ऐसे रूल्स वहां पर आ रहे हैं। तो यूएस के यूटा के अंदर तो आ गया एज वेरिफिकेशन का लॉ, जिसकी वजह से पॉर्न हब इसके खिलाफ जाकर क्या कर गया, सभी यूटा के यूजर्स के लिए उसने एक्सेस ही देना बंद कर दिया कि भैया मैं किसी को दिखाई नहीं रहा जा, क्योंकि वो इसके खिलाफ है। जिसकी वजह से जब भी कोई यूटा के आईपी एड्रेस से पॉर्न हब को एक्सेस करता है, जो यूटा के अंदर रहते हैं लोग, उनके आईपी एड्रेस वहीं के ही होंगे, तो वो जब भी इस पॉर्न हब वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो उनको देखने को मिलती है पॉर्न स्टार की वीडियो। लेकिन उस वीडियो के अंदर वो अपनी कलाकारियां नहीं बल्कि ये बता रहे होते हैं कि भैया गवर्नमेंट आईडी सबमिशन करना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है आपकी एज वेरिफिकेशन का। इससे तो आपकी जो प्राइवेसी है वो और भी ज़्यादा रिस्क में आ जाएगी। मतलब आप बता रहे हो कि मैं पॉर्न देखने जा रहा हूँ तो भैया आईडी प्रूफ लेके जा रहा हूँ, तो इस तरीके की चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसके खिलाफ थोड़ी सी प्रोटेस्ट वगैरह हो, शायद इसी वजह से उन्होंने पहले तो यूटा को बंद कर दिया। अब चलो यूटा के अंदर हो भी जाता है सोल्यूशन तो दूसरे स्टेट वाले लगा देंगे इस तरीके के, तो क्या पॉर्न हब सभी को ब्लॉक करता चला जाएगा? देखने वाली बात है। दोस्तों गूगल के ऊपर इंडिया के अंदर 1338 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया था कि भैया तुम्हारी मोनोपोली चल रही है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जहां पर तुम्हारा ही ब्राउजर, तुम्हारा ही जीमेल, तुम्हारी ही प्ले स्टोर, ये सब लगे रहते हैं और दूसरे प्ले स्टोर को आप एक्सेस भी करने देते हो। तो इस तरीके की कई सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, जिसके बाद में इन्होंने कुछ फाइन तो दे दिया था शुरू में, उसके बाद में कहा चलो कोर्ट में देखते हैं। कोर्ट वालों ने कह दिया कि भैया जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है, तुम यहाँ पर गलत हो तो इसके बाद में इनको 30 दिन की मोहलत मिली थी कि भैया 1338 करोड़ रुपए का फाइन पूरा का पूरा चुका दो, जो बचा हुआ है वो भी चुका दो, क्योंकि पहले तो तुमने दे ही दिया। तो इसके बाद में अब फाइनली गूगल ने कहा कि चलो ख़त्म करते हैं। उन्होंने पूरा का पूरा पैसा दे दिया है पेनल्टी का। तो अब देखते हैं आगे इंडिया के अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके का होगा। दोस्तों सैमसंग ने चैट जीपीटी को बैन कर दिया और अपने सभी एम्प्लॉयज को कह दिया है कि भैया कोई भी चैट जीपीटी का यूज़ नहीं करेगा या फिर कोई दूसरे एआई टूल्स का यूज़ नहीं करेगा, चाहे वो बार्ड हो, चैट जीपीटी हो या फिर ऑटो जीपीटी हो, कोई सा भी हो, कोई यूज़ नहीं करने वाला है इनको, क्योंकि इनके एक कोडर ने गलती क्या कर दी, सोर्स कोड को करेक्ट करने के चक्कर में अपने सैमसंग के सेंसिटिव कोड को ही लीक कर दिया, क्योंकि उसने चैट जीपीटी पे अपलोड कर दिया ये कह के कि भैया इसमें जरा एरर फिक्स कर लेता हूं, भैया चैट जीपीटी जरा बता इसमें कोई एरर तो नहीं है, और इसके अंदर है तो उसके अंदर करेक्शन कर दियो, सही बना दे इसको। तो उस चक्कर में क्या हुआ, चैट जीपीटी के पास में वो इन्फॉर्मेशन आ गई। अब ये तो स्टोर करके रख लेते हैं, तो कई सारे जो दूसरे लोग थे उन्होंने कहा कि भैया बता दो जरा वो सीक्रेट कोड क्या था सैमसंग का, तो चैट जीपीटी ने उसके भी खुलासे कर दिए। तो इस तरीके से इसके पास में वो कोड पहुंचा भी और इसने दूसरों को शेयर भी कर दिया, क्योंकि इसका तो डेटाबेस बढ़ता रहता है जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन इसके पास में जाती रहती है। तो उस तरीके की चीज़ें होने के बाद में सैमसंग ने एक स्ट्रिक्ट मूव लिया कि कोई भी हमारा एम्प्लॉय चैट जीपीटी का यूज़ नहीं करेगा, और करेगा तो ऐसा बाहर का रास्ता है। पहले ही बहुत सारी टेक कंपनीज फाइट कर रही हैं, तुम भी निकलो। दोस्तों जियो ने लॉन्च कर दिया है जियो ड्राइव, जो कि इनका वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है। इन्होंने कहा कि भैया देखो जियो सिनेमा के ऊपर आप फ्री में आईपीएल तो देख ही रहे हो, क्यों ना आप 100 इंच की स्क्रीन पे देखो वो आईपीएल। वो कैसे होगा, इस वीआर हेडसेट के अंदर जब आप अपने मोबाइल को घुसेड़ोगे तो आपको 100 इंच
इंच की स्क्रीन के जैसा ही एहसास होगा, लेकिन इसके लिए आपको जियो इमर्सिव ऐप का यूज़ करना पड़ेगा और आपके मोबाइल के अंदर जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये 360 डिग्री का व्यू आपको दिखाने वाला है। और इसकी वारंटी का जैसे 3 महीने की है, और ऊपर से जब इसको लोगे तो 500 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। तो लेना है लो, नहीं लेना मत लो। क्योंकि एक्चुअली में जब VR हेडसेट की काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी थी, आप सभी ने लिया होगा, 200-300 रुपये के मिल रहे थे, जिसके अंदर हम अपने मोबाइल को घुसा के देख भी रहे थे। लेकिन क्या होता था, आंखें दर्द हो जाती थी, पानी आने लगता था आंखों में से, तो काफ़ी दिक्कतें भी हुई थी, हेडेक भी होता था कई लोगों को। तो कह नहीं सकते अच्छा है बुरा है, कोई लेगा बताएगा तो ही देखेंगे। दोस्तों, जेफ बेजोस जो कि एक बिलियनियर है, वो एक म्यूजिकल इवेंट के अंदर, जिसको कोचेला कहा जाता है, कैलिफोर्निया के अंदर हुआ था, जहां पर दिलजीत दोसांझ भी गए थे परफॉर्म करने के लिए। वहां पर जेफ बेजोस सिर्फ $12 की शर्ट पहन के आ गए थे, जिसको देख के सभी लोग हैरान हो गए थे। मैं तो यही कहूँगा कि ये $12 की शर्ट के भी ये $12,000 दे के आया होगा, क्योंकि इनके हिसाब से तो भाई इसमें कंफर्ट अच्छी है, इसमें जो धागा यूज़ किया गया वो कोई और है, तो मतलब प्रिंट पे मत जाओ, ये महंगी पहन के आया होगा।